क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का ए, जिसका 18 नंबर प्रश्न है। एक व्यक्ति 3 साइकिलें क्रमशः 540 रुपये, 330 रुपये और 525 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे तीनों साइकिल में कोई मान लीजिए व्यक्ति है, वो एक साइकिल बेचता है 540 रुपये का, जिसमें उसे 20% का लाभ होता है। और दूसरा साइकिल है वो 330 रुपये में बेचता है, उसे 10% का लाभ होता है इस साइकिल पे, दूसरे साइकिल पे। और वो तीसरा साइकिल यहाँ पे बेचता है तो उसे हानि हो जाता है कितना का, यहाँ पे टोटल साइकिल जब बेचता है एक साथ तो उसे हानि हो जाता है। कुल पे दिया हुआ है तो तीसरा साइकिल पे तो ये हानि नहीं है, ये टोटल पे हानि है। तो यहाँ पे जब वो तीनों साइकिलों को बेचता है किसी व्यक्ति को, दूसरे को, तो उसे हानि होता है 3.1/8% का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तीसरा साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला साइकिल का हम ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, और इसका दिया हुआ है लाभ भी दिया हुआ है, तो इसको हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ये हमारा 18 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहली साइकिल का विक्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य इसका पहले हम लिख लेंगे। तो पहला साइकिल का विक्रय मूल्य बुक में ही है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 540 रुपये। और वो व्यक्ति 540 रुपये में जब इस साइकिल को बेचता है तो इस साइकिल पर इसे लाभ होता है कितना प्रतिशत का, तो ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत 20% का लाभ होता है इस साइकिल को बेचने में उस व्यक्ति को। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य भी है और लाभ प्रतिशत भी है, तो इसका हम ज्ञात कर देंगे क्रय मूल्य कि इस साइकिल का मूल्य कितना है जिस पर इसे 20% का लाभ होता है बेचने पर। तो इसका क्रय मूल्य का ये फॉर्मूला हो जाएगा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, और यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 100/100 प्लस लाभ हमारा है 20%, और इसके बाद ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, इसका साइकिल का विक्रय मूल्य है 540 रुपये। तो ये आ जाएगा 100/120, 100 और 20, 120 हो जाएगा गुना 540। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कटेगा 2 से 2 छक 12, और ये 2 से 27 दूनी 54, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, और ये 3 नंबर 27, और ये 2 से 50 बार में 100। तो यहाँ से इसका आ जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 50 गुना 9, तो यह आ जाएगा 9×5=45, यानी कि 450 रुपये, यानी कि पहला साइकिल का ये क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहली साइकिल का ये क्रय मूल्य हो गया 450 रुपये। अब यहाँ पे दूसरा साइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उसका लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है, तो उससे हम इसका दूसरा साइकिल का भी क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं अब दूसरी साइकिल का यहाँ पे विक्रय मूल्य है दिया हुआ। दूसरा साइकिल जब वो व्यक्ति बेचता है तो कितना बेचता है, तो दूसरा साइकिल 330 रुपये में बेचता है, और उसे 330 रुपये में, ये रुपये में है, 330 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है कितना प्रतिशत का, तो ये हो जाता है लाभ प्रतिशत 10% का उसे लाभ होता है दूसरा साइकिल बेचने में। तो यहाँ से इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर इसका फॉर्मूला 100/100, और प्लस में ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत, और ये हो जाएगा गुना में विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है 100 और बटा में 100, इसका लाभ है 10%, तो ये हो जाएगा गुना में विक्रय मूल्य इसका है 330 रुपये दूसरे साइकिल का।
तो ये हो जाएगा हमारा 100/110 गुना में हो जाएगा 330 इसका विक्रय मूल्य दूसरे साइकिल का। ये 0 से 0 कैंसिल, 11 तिया 33, तो ये यहाँ से आ गया इसका विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य आ गया 100 × 3 यानी कि 300 रुपये। दूसरे साइकिल का यहाँ पे लिख लेंगे, दूसरे साइकिल का ये आ गया क्रय मूल्य। दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य 300 रुपये है। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि तीनों साइकिल को जब वो बेचता है तो उसे हानि हो जाता है 3.1/8% का। तो हानि हो जाता है तीनों साइकिल को बेचने पर, तो हम क्या करेंगे कि तीनों साइकिल का विक्रय मूल्य आपस में जोड़ देंगे और जो हानि प्रतिशत दिया हुआ है वहां से हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे कि कितना पर इसका क्रय मूल्य होगा तीनों साइकिल को बेचने के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों साइकिल का विक्रय मूल्य, तीनों साइकिल को बेचता है तो वो कितना कितना में बेचता है, तो ये 540 में पहला साइकिल बेचता है, दूसरा साइकिल 330 रुपये में बेचता है, और यहाँ पे तीसरा साइकिल बेचता है 525 रुपये में। तो तीनों का यहाँ पे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 3 7 और 2 9, तो हो जाएगा 5 3 8 8 5 13, यानी कि 1395 रुपये में वो तीनों साइकिल को बेचता है। तब उसे हानि कितना होता है, तो हानि प्रतिशत दिया हुआ है, कितना प्रतिशत का हानि होता है, तो ये होता है 3.1/8% का हानि हो जाता है तीनों साइकिलों को एक साथ बेचने पर। तो ये हो जाएगा 24 और एक 25/8% का हानि होता है। तो यहाँ से हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि तीनों साइकिल को बेचता है तो वो कितना उसका पहले से क्रय मूल्य था कि बेचने पर उसे इतना प्रतिशत का हानि हो गया। तो ये क्रय मूल्य इसका हो जाएगा, फार्मूला होता है इसका 100/100 माइनस हानि हो रहा है, तो यहाँ पे हानि का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लाभ हो रहा था साइकिलों को बेचने पे, तो यहाँ पे लाभ का फार्मूला ये था, और ये हो जाएगा हानि का फार्मूला गुना में विक्रय मूल्य। तो ये आ जाएगा हमारा 100/100 माइनस हानि हो रहा है इसे 25/8 का, ये हो जाएगा 25/8, और यहाँ पे हो जाएगा गुना में विक्रय मूल्य इसका है 1395। अब इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 100 तो ऊपर में है और ये हो जाएगा नीचे में 8, तो ये हो जाएगा 800 और माइनस ये हो जाएगा 8 × 8 यानी कि 25, तो ये आ जाएगा 1395 गुना में, और ये अब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और गुना में 8 और बटा में आ जाएगा 800 में से 25 जाएगा तो 775 और गुना में 1395। तो इसे हम अब 5 से काटेंगे, तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 2 7 5 5 25 और ये 2 5 यानी 5 5 25, इसे भी काट लेंगे 5 से। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 और 9 39, तो 5 7 35, 4 5 यानी 9, 5 5 10 11। अब ये हमारा कटेगा, इसे काट लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये कट जाएगा 15 15, 5 एकम 5 और ये 5 से कट जाएगा 20 5 100, और ये यहाँ पे 31 से कट जाएगा 9 बार में, तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर में 20 है, 20 गुना 8 गुना 9, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16 यानी 160 गुना 9, 16 नमा 44 144 होता है और एक 0, तो ये आ जाएगा। जब तीनों साइकिल को बेचता है तो हानि होता है कितना प्रतिशत, इतना प्रतिशत का हानि पर इसका आ गया क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1440 रुपये। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे तीनों
साइकिल का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य यहाँ से आ गया। क्रय मूल्य ये हो जाएगा हमारा 1440 रुपये। तो यहाँ पे आप तीसरा साइकिल का निकाल लेंगे। तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य, यहाँ से तीसरा साइकिल का हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा कितना। तो ये तीनों साइकिल का क्रय मूल्य आया है, तो क्या क्या करेंगे इसमें कि ये तीनों साइकिल का क्रय मूल्य में से हम घटा देंगे पहला साइकिल और दूसरा साइकिल का क्रय मूल्य जोड़कर। तो पहला साइकिल का हमारा क्रय मूल्य आया था 450 रुपये और दूसरा साइकिल का क्रय मूल्य आया था 300 रुपये। तो दोनों को ऐड कर कर हम पूरा तीनों साइकिल का क्रय मूल्य में से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा तीसरा साइकिल का क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये 1440 माइनस ये हो जाएगा 0,543,7। तो यहाँ से आ जाएगा ये 690 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा, ये तीसरा साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा।